अगर विपक्ष की आवाज़ नेहा सिंह राठौर को विपक्ष मानता है आवाज़ अपनी ना, तो राहुल गांधी को और जितना भी जो विपक्ष है इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। भाई नेहा सिंह राठौर क्या हैं? वो कहती हैं लोक गायिका। हमें तो नहीं लगता कि लोक गायिका। कोई एक गीत उनका कोई बता दे हमको। भाई सबसे बड़ी दुर्घटना तो ये है कि वो धरती पे आई है, उसको तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। क्यों आ गई यहाँ? इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी? हमें लगता है कि मानसिक विकृति जो कहते नहीं, पागलपन, ये लगता है हमको उसका। ये महिला एकदम निरंकुश है, इसको किसी बात की शर्म नहीं है कि हमको लोग क्या कहेंगे। मैं ये प्रश्न करूं किसी महिला से कि उसने अंडरगारमेंट्स में क्या पहना हुआ है, ये कोई प्रश्न है? अरे प्रश्न करना है, उचित प्रश्न करो। आप प्रश्न करती हो देश हित में करो, लोगों के हित में करो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहलगाम हमले के बाद से लगातार चर्चाओं में बनी नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से विवादों में है, जब वो विवादित बयान देती हैं और बोलती हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में आई है तब से लेकर अब तक जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये उसी दुर्घटना का परिणाम है जो भाजपा सत्ता में आई है। इसको लेकर तमाम बातें कर रही हैं। बाबा बागेश्वर पर भी सवाल खड़े कर रही है कि जो पर्चियाँ खोला करते हैं, भविष्य बताया करते हैं, अपने आप को ज्ञानी बताया करते हैं, उन्होंने प्लेन हादसे की पर्ची क्यों नहीं खोली? 200 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, कम से कम हादसा टल जाता और लोगों की जान बच जाती। क्या कहना चाहेंगे सर नेहा जिस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं? क्या वाकई में विपक्ष की जो भूमिका निभा रही हैं, एक तरीके से लोग कह रहे हैं विपक्ष की एक आवाज़ बनकर नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल कर रही हैं और कभी कभी ऐसी बातें कर जाती है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता है? किस तरीके से देखते हैं नेहा के बयान? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष की आवाज़ नेहा सिंह राठौर को विपक्ष मानता है आवाज़ अपनी ना, तो राहुल गांधी को और जितना भी जो विपक्ष है इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। भाई नेहा सिंह राठौर क्या हैं? वो कहती हैं लोक गायिका। हमें तो नहीं लगता कि लोक गायिका। कोई एक गीत उनका कोई बता दे हमको कि कौन सा गीत उनका पॉपुलर हुआ है। ये काबा काबा यही तो पॉपुलर है उनका। उनका काम है सिर्फ बिना बेमतलब की चीज़ों पे विरोध करना। अब आप एक बात बताइए, वो कह रही है भाजपा जब से आई है सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी दुर्घटना यही है कि भाजपा सत्ता में आई है। भाई सबसे बड़ी दुर्घटना तो ये है कि वो धरती पे आई है, उसको तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। क्यों आ गई यहाँ? इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी? आप बताओ। पर वो तो कहती है कि सरकार से सवाल करना हर एक हिंदुस्तानी का हक है और मैं पूछ रही हूँ इसमें बुराई क्या है? भाई साहब ऐसा सवाल करना कि प्लेन हादसा हो जाता है तो कहती है भाजपा ने किया, भाजपा सरकार में ना होती तो प्लेन हादसा ना होता, ये सवाल है कोई? हमें तो नहीं लगता। ये तो हमें लगता है कि मानसिक विकृति जो कहते नहीं, पागलपन, ये लगता है हमको उसका। पागलपन बता रहे हैं, पर वही तो कह रही हैं कि जो बाबा पर्चियाँ खोला करते हैं, सबका भविष्य बताया करते हैं, एक प्लेन हादसे की भी पर्ची खोल देते हैं, सैकड़ों लोगों की जान बच जाती। हाँ ये गलती है इनकी। जो ये टाटा वाले हैं इनको जाना चाहिए था बाबा के पास कि ज़रा देखिए कोई प्लेन हादसा तो नहीं होने वाला है, तब हो सकता है बाबा बता पाते। तो कह रही है जो एयरलाइन थी वो टाटा को दे दी, जो एयरपोर्ट था अंबानी को दे दिया, कुछ और बचाया तो वो भी बांट दीजिए, उद्योगपतियों में बांट के खाली जनता का विनाश करिए। इनको क्या चाहिए ये बताएं? क्या इनको टिकट मिल रहा है? कांग्रेस दे रही है या अखिलेश यादव दे रहे हैं? ये जो इवेंट मैनेजमेंट करती हैं समाजवादी पार्टी का, और इतने ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं देश के प्रति, सेना के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, क्या ये शोभा देता है? तो कह रही चौकीदार कायर बा बनल जनरल डायर बा और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कर दी, ट्रंप के कर ले हायर बा। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए हमारा अपना मानना है कि ये महिला एकदम निरंकुश है, इसको किसी बात की शर्म नहीं है कि हमको लोग क्या कहेंगे। ये प्रधानमंत्री के ये लोग जो है जैसे विपक्ष के साथ मिलकर ये प्रधानमंत्री की खिलाफत करते करते अपने देश की, अपने सेना की, दोनों की खिलाफत कर जा रही है। ये इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म रखनी चाहिए। पर वो तो कह रही हैं जब से भाजपा सरकार में आई है बेटियां असुरक्षित हैं, भाजपा की सत्ता में आने से ही बेटियों की आवाज़ को दबाया जा रहा। मैं बोल रही हूँ मेरे ऊपर 400 FIR करा दी, मोदी जी 400 सीटें नहीं ला पाए, 400 FIR मेरे ऊपर करा दी गई है। भाई देखिए ये मोदी जी ने नहीं कराया है FIR। जिसको बुरा लगा, जैसे मान लीजिए कि किसी बात का बुरा, मेरी बात का बुरा लग जाए अभी किसी को, तो वो चला जाए मेरे खिलाफ FIR कर दे, एक एप्लीकेशन दे देगा, FIR हो जाएगी। तो ये भाजपा ने या मोदी ने नहीं कराया है। हाँ
भाजपा कार्यकर्ताओं ने कराया होगा और कराना भी चाहिए। और आप देखिए कितने अनुशासित कार्यकर्ता हैं भाजपा के। अभी यही वेस्ट बंगाल में होता, ममता दीदी के कार्यकर्ता होते, ये इतना बोल देती और वहाँ चली जाती तो इनके ऊपर जूते, अंडे, टमाटर, यहाँ तक कि वो लोग इनको अभी तक मारपीट भी दिए होते, इनकी गाड़ी तोड़ देते। पर क्या बात करें, वो तो कह रही मोदी जी मन की बात करते हैं, कहते हैं मुझसे प्रश्न करो, जब मैं खड़ी होकर प्रश्न करती हूँ तो उन्हीं के कार्यकर्ता मेरे ऊपर FIR करा देते हैं। तो पहले मोदी जी खुद समझ लें कि प्रश्न करना है या नहीं करना है। प्रश्न करने का क्या मतलब होता है? मैं ये प्रश्न करूं किसी महिला से कि उसने अंडरगारमेंट्स में क्या पहना हुआ है, ये कोई प्रश्न है? अरे प्रश्न करना है, उचित प्रश्न करो। आप प्रश्न करती हो देश हित में करो, लोगों के हित में करो, ये ऐसे प्रश्न करो। आप कौन होती हो ये पूछने वाली कि मोदी ने सरेंडर कर दिया? मोदी ने सरेंडर कर दिया? जो सीज फायर हुआ था DGMO ने वहाँ से फ़ोन किया, यहाँ DGMO ने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम सीज फायर करते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ें ऐसी होगी आपकी तरफ से, दोबारा अगर कोई घटना होती है हमारे यहाँ आतंकवादी, तो हम इसको युद्ध मानेंगे, एक्ट ऑफ वार। तो उन्होंने तो ये कहा। आप क्या कह रही हैं उसका कुछ पता है? आपने कह रही हैं सरेंडर कर दिया, ट्रम्प की मान लिया। ट्रम्प आपका रिश्तेदार है? ट्रम्प आपको बात करता है क्या? आपको बताता है? राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, ये नहीं चौकीदार कायर बा। देखिए हमने आपको बताया ना कि इन लोगों के दिमाग का और इन लोगों की बातों का अब भारतवर्ष की जनता जो है कोई तवज्जो नहीं देती है, कोई वजन नहीं देती है। इनको एकदम से नकार चुकी है जनता। ये कुछ भी बोलते रहते हैं, इनका वो जानती है जनता कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब कोई असर नहीं है, कोई इनके बोलने का असर नहीं है। अगर इन लोगों को ये लगता है कि इन्होंने गलत किया या भाजपा ने गलत किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गलत किया, तो यहाँ जंतर मंतर खाली है, सारे इकट्ठे हो जाएं तो यहाँ दें धरना, आके बैठ जाएं कि हमको इस चीज़ का जवाब चाहिए कि ऐसे आपने क्यों किया। कोई इनके पास साक्ष्य हो तो। बाकी बातें बनाना, झूठ बोलना, देखिए इन लोगों का काम है झूठ बोलना। जबकि गायक हमारा, जितने भी गायक हैं, लोग गायिकें हैं, ये झूठ नहीं बोलती, या गायक हमारा झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये नेहा जी बहुत झूठ बोलती हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।